जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो से केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके शेयर रुका हुआ है और इस लेवल से ऊपर जाने के लिए इसको चाहिए मार्केट का साथ। अगर मार्केट का साथ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं अगर मार्केट यहाँ से इसी तरीके से 150 पॉइंट करके गिरता रहा तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे टिका है। और लगभग जितने भी मैं चार्ट देख रहा हूँ ना, सभी चार्ट एकदम अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे सभी, जैसे उधर सुजलून है, उधर ओला इलेक्ट्रिक, और भी मतलब ये तो मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मैं और भी चार्ट देखता हूँ जो एकदम बहुत मतलब मेन मेन लेवल पे जाके सभी रुके हैं। वहां से अगर मार्केट रिकवर करेगा तो फिर सभी के सभी शेयर उसके हवा के झोंके के साथ जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक खबर निकल के सामने आई है। ये यहाँ पे सीधा मैं इसका हेडलाइन आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है। 8 मई 2026 यहाँ पे डेट वेरीफाई कर लीजिएगा, कल रात की खबर है। रिलायंस फंड के गबन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की गिरफ्तारी का आदेश देने से इनकार कर दिया। समझ रहे हो यहाँ पे क्या लिखा गया है? अनिल अंबानी की गिरफ्तारी का आदेश देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी का मांगा गया था इजाज़त तभी ना, तो उसी आदेश में कह लीजिए जिसने भी मांगा था तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और किसका गिरफ्तारी का बात चल रहा है? अनिल अंबानी। मतलब मेन, मतलब जो मैं बताया था कि ये मैटर बहुत पुराना है और बहुत दिन तक चलेगा, तो अब धीरे धीरे पहले कई सारे इनके सीईओ गिरफ्तार हुए, मैनेजमेंट के लोग बड़े बड़े, अभी 2-3 गिरफ्तार हुए थे हाल फिलहाल में। बहुत सारा फंड इनका, लगभग कह लीजिए कि 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इनका जो है वो फ्रीज किया गया है, जो मैं आप लोगों को बताया था। तो बहुत सारा फंड भी मतलब फ्रीज कर दिया गया है, कई सारे अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। और अब जब एकदम जो है कह लीजिए कि मेन सबसे टॉप लेवल पे अब गिरफ्तारी की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी ये मैटर लगभग लगभग अपने अंतिम पड़ाव पे है। हालांकि अंतिम पड़ाव भी 3-6 महीने तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया ये अपडेट, हालांकि ये अपडेट खराब है लेकिन ये बढ़िया है कि केस अपने अंतिम चरणों में पहुंच रहा है, सुनवाई अंतिम चरणों में पहुंच रही है। अब देखिए, इसमें मैं ये कुछ तो पढ़ रहा था लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ बहुत लंबा चौड़ा ये लोग लिखे हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी ये जिस भी केस के बारे में हो रही है उनके बारे में बताया जा रहा है कि कई सारे यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे मिल गया। प्रशांत भूषण ने बताया है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अनिल अंबानी और उनके बेटे अनमोल अंबानी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल हुए किए जा चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ही कथित तौर पर धन के गबन और गबन के धन के विलासितापूर्व संपत्ति के अधिग्रहण का खुलासा हुआ है। फिर भी मुख्य आरोपियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब कोई फैसला नहीं हो रहा है कि किसी को 2 महीने, 4 महीने, 2-4 साल, 10 साल के लिए कोई सजा वजा वाला ऐसा कोई मतलब आ ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो ये इनका तर्क था। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी यहाँ पे मैटर चल रहा है, तो अभी कुछ भी मतलब फाइनल फैसला पे नहीं पहुंचा जा सकता है। तो वहीं जो है अभी उसी के बारे में है, कई सारी जो है यहाँ पे फोरेंसिक ऑडिट में निष्कर्ष निकला था कि आरोपी हैं, कितना कितना का गबन किए हैं, वो सब बताया गया है। तो मतलब वही है कि गिरफ्तारी के लिए एक और बात है कि जांच संबंधी विभाग विवेकाधिकार आमतौर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सीबीआई के पास होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और जो भी जांच के लिए बुलाया जाता है तो ये जा ही रहे हैं, तो गिरफ्तारी करने का कोई वैसे मैटर यहाँ पे नहीं निकल के सामने आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हैं मुख्य न्यायाधीश जो है सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ने, ये जो पीठ जो है थी इनकी सुनवाई कर रही थी। तो ये एक छोटा सा कह लीजिए या बड़ा सा ही कह लीजिए अपडेट आ रहा है। अगर ये गिरफ्तारी का आदेश मिल गया होता तो कल शेर तो बाजा बज जाता, लेकिन नहीं मिला है, तो ये एक तरीके से कह लीजिए ठीक है। लेकिन अब जब लास्ट पड़ाव पे मतलब केस कह लीजिए मेरे हिसाब से पहुंच रहा है अगर, तो फिर मतलब संभल के रहना जरूरी है, रिलायंस पावर में भी और रिलायंस इंफ्रा में भी, जो मैं आप लोगों को कई बार वीडियो बना के बताता हूँ। ये तो थोड़ा ठीक है, वो तो ज़्यादा निगेटिव है। अब देखिए,
यहाँ पे जब तक ये 26-27 रुपए के ऊपर रहेगा, 25 से लेके 27 वाले रेंज के, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी इसमें हो रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है 100 डीएमए मूविंग एवरेज, और यहाँ से 20 डीएमए मूविंग एवरेज 50 डीएमए को क्रॉसओवर देके फिर से 100 डीएमए मूविंग एवरेज को भी क्रॉसओवर देने के लिए जा रहा है, और क्रॉसओवर लगभग हो ही गया है। अब यहाँ से अगर ये नीचे और आता है तो ठीक है, 27 रुपये तक अगर एक पैनिक गिरावट एक आग के तुरंत रिकवरी कर जाए तो ठीक है। लेकिन अब ये 25 पे अगर आता है तो तुरंत उसको रिकवरी करना पड़ेगा। अगर तुरंत रिकवरी नहीं करता है तो फिर ये दोनों जो क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा है ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और फिर यहाँ रुकता है तो फिर नीचे आने की संभावना रहेगी। मतलब अगर नीचे आता भी है तो बहुत पैनिक में फिर से ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर नीचे रहता है 29 रुपये के तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट का इंतजार है। 32 रुपये क्लियर करेगा तो 38 रुपये तक जाएगा। RSI भी ऊपर की साइड में ही अभी सस्टेन किया है, ओवरबोट जोन में ही, हालांकि 55 तक आ चुका है। तो RSI थोड़ा बहुत कुल ऑफ और हो सकता है, हो ना हो तो ये वाला जो देख, तो यहाँ पे ये सारा रेजिस्टेंस बना था तो इस लेवल के आसपास ये कई सारे हाई बने थे, तो यहाँ पे तो ठीक है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए स्पेस जो है वो रिलायंस पावर में बचा नहीं है। अगर गिरावट होती है तो फिर ज़्यादा गिरावट हो सकती है, और ये सब ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो निगेटिव, वो और भी उसको जो है थोड़ा सा मतलब प्रेशर दे देंगी। तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, होल्ड फिलहाल में किया जा सकता है इसको। बाकी वही बात है, आँख कान सब जो है एकदम खुले रखने हैं इसमें, ठीक है ना। थोड़ा भी दिक्कत होता है तो फिर मतलब थोड़ी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना बन जाएगी।